अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह का टाइम है और दाऊद के स्कूल का टाइम है। दाऊद को साथ साथ नाश्ता करा रही हूँ और आजकल ये विदाउट जा रहा है तो खैर इतनी टेंशन नहीं होती क्योंकि कपड़े पहले से प्रेस और हैंग हुए होते हैं। वो तो खैर यूनिफॉर्म भी होता है लेकिन यूनिफॉर्म पहनाने की एक अजीब सी टेंशन होती ही है। लेकिन ये है कि मैं ज़रा रिलैक्स होती हूँ कि जब इसको घर के कपड़ों में भेजना होता है। और मूसा आपको पैक नज़र आ रहा होगा, हाथों पे भी मिटन पे रात का जो पजामा शर्ट नज़र आती है उसको पहना देती हूँ क्योंकि कमरा बहुत ठंडा होता है। इसी की वजह से दाऊद को स्कूल छोड़ के वापस आए हम लोग रेस कोर्स से भी हो गए तो रेत की ट्रॉली आई हुई थी गली में और पूरे घर में रेत 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 हुई हुई थी। तो मैंने कहा ये एक दफ़ा रेत ऊपर छत पे ले जाएं, फिर मैं उसके बाद ये गली साफ़ करूँगी क्योंकि अगर फिर मैं घर से सफाई करती हूँ तो वापस पाँव के साथ ना सारा गंद आ ही जाता है। तो मूसा को मैं अम्मी के घर से ले आई थी और जब मैं वापस आती हूँ ना रेस कोर्स से या दाऊद को स्कूल छोड़ के आने के बाद वॉक पे जाना बहुत थोड़ा सा टाइम होता है, लेकिन उसके बाद भी जब मैं घर आती हूँ और मैं मूसा को लेके आती हूँ अम्मी के घर से तो मैं उसको इतनी लाडियाँ करती हूँ, मुझे इतना प्यार आ रहा होता है कि इस तरह लग रहा होता है कि पूरा दिन इसके बगैर गुजरा है। और ये जो रेत है ये मैंने सीढ़ियों से निकाली है और गली भी मैंने साफ़ कर दी है। एक शॉपर पूरा भर के रेत का मैंने ये आपको करीब से दिखा रही हूँ सही करके मैंने झाड़ू का लगाया। अब मैं बाहर से काम कर के थक गई हूँ क्योंकि वही रेत वाले पाँव जो है ना अंदर आते हैं और अब मेरी जो है ना ऑर्गन्स सारे वो दुख रहे हैं। तो मैं अब सोच रही हूँ कि मैं एक गिलास दूध का पीऊँ क्योंकि अभी जो मैं फंक्शन कर रही हूँ ना ऊपर से किचन रात को करके सोई थी, फिर से बर्तन नाश्ते कितने हो जाते हैं वो भी मैंने फिर काफ़ी सारा काम करने के बाद ना दूध लाजमी पीना होता है क्योंकि मुझे कमर में बहुत दर्द होता है। तो ये एक रूटीन बन गई है मेरी, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत मुश्किल से बनी है लेकिन बन गई। नेस्वीटा जो है वो बहुत मज़े का दूध है, ठीक है, मतलब इतने मज़े का नहीं है, बहुत मैंने अभी साथ एग्जैजरेट कर दिया है, मज़े का है। मतलब मेरे जैसा बंदा अगर कहता है ना दूध मज़े का है तो जिसको दूध अच्छा लगता है उसको इसका टेस्ट अच्छा लगता ही होगा। उसके बाद मुझे बहुत क्रेविंग और थी अंगूरों की तो मैंने बिलाल को बोला कि मुझे ना अंगूर ला दो, गोल वाले जो होते हैं आजकल मार्केट में आए हुए हैं, बहुत मज़े के लगते हैं मुझे ये वाले अंगूर। मेरे ख़्याल में जो अंगूरों का असली टेस्ट है ना वो यही गोल वाले अंगूरों का है। वो जो लंबे वाले तो मुझे वो अच्छे नहीं लगते। अच्छा, और आपको पीछे ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आ रही होगी। मैं असल में ये वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि अभी हम मार्बल लेने आए हैं तो बिलाल जो है हम लोग मैं तो देख के चॉइस कर रही हूँ, बिलाल अभी उधर है तो बस ये उसी की ये ट्रैफिक के पीछे आवाज़ है। ये कल के व्लॉग में इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा कि हम कहाँ आए हैं और कौन सा मार्बल मैंने सेलेक्ट किया। खैर अभी हम लोग जा रहे हैं दाऊद को स्कूल लेने के लिए। तो क्योंकि बिलाल से मैंने एक शर्त लगाई थी और मैं जीत गई थी तो मैंने बिलाल के ऊपर पेनल्टी थी चीज़ियस कि मैं जो मर्ज़ी ऑर्डर करूँ, मैं वो मेरी मर्ज़ी है कि मैंने क्या खाना है। तो मैंने फिर चीज़ियस हम लोगों ने ये सोचा कि दाऊद को ले स्कूल लेने जाएंगे उस वक्त हम चीज़ियस चले जाएंगे। पहले हमारा ये था हम घर ऑर्डर कर लें, लेकिन मैंने कहा चलो बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं ना जब बच्चों को स्कूल से लेने जाओ और साथ उनको आगे कहीं ले जाओ तो एक्साइटमेंट होती है, ज़रा मज़ा आता है। तो ये पहले मैट मैंने उठा के झाड़ लिए क्योंकि गिराज में भी बहुत ज़्यादा मिट्टी और ये सब होता है तो ज़रा नई गाड़ी ज़रा शुष्क होते हैं, अच्छा लगता है कि साफ़ सुथरी चीज़ में बैठे, नहीं ना भी हो तो प्रेफरेंस यही होती है कि चीज़ साफ़ हो ना। तो और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है हद से ज़्यादा, लेकिन ये है कि हवा तो चलती है साथ साथ। अभी हम जा रहे हैं दाऊद को स्कूल लेने के लिए, इतनी सख्त गर्मी है इतनी सख्त। तो मैं अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा कर रही हूँ कि अल्लाह का बहुत शुक्र और एहसान है कि अभी हम दाऊद को लेने जा रहे हैं तो वो स्ट्रेट ठंडी ठंडी गाड़ी में आएगा। वैसे हम उसको बाइक पे लेने जा रहे थे या दूसरी गाड़ी में जाते थे वो उसका एसी जो है ना काम करना बंद हो गया था। इस ये जो गर्मियाँ गुजरी हैं पिछली गर्मियों में बहुत अच्छा वो चला था तो हम ठीक नहीं कर बिलाल शाह की मेहरबानी और लापरवाही की वजह से। क्यों बिलाल शाह जो कितने गोरे चुटे आ रहे हैं, कैसा फ़िल्टर है ये, इसीलिए मैं बेस नहीं करती। फिल्टरों ने आजकल बहुत काम है। अच्छा बेस चलते हैं दाऊद स्कूल। अब दाऊद को स्कूल से पिक किया है और अब हम लोग जा रहे हैं चीज़ियस और ये हम पहुंचाए हैं चीज़ियस। और बिलाल को लेना था गाड़ी की चाबी का छोटा सा एक कवर लेना था तो वो साथ ही आगे चीज़ियस के साथ एक शॉप है तो बिलाल वहाँ पे चला गया और मैं और दाऊद और हमें बिलाल ने कहा कि जाके ऑर्डर कर लो जो खाना है और इतनी देर में आ जाऊँगा। तो हम लोग
जाएंगे सीधा आगे, क्योंकि चीज़ें पे दिन को भी इतनी रश होती है, रात को तो आप पूछें ही ना, हाउसफुल होता है, मतलब आपको जगह मिलती नहीं है बैठने की। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने एक ड्रिंक पहले ही मंगवा ली थी। मैंने एक डील ऑर्डर की थी जिसमें एक रेगुलर साइज़ का चिकन फहीता पिज़्ज़ा और साथ में 2 ड्रिंक्स थी। तो मैंने एक ड्रिंक उनसे पहले मंगा ली थी क्योंकि इनकी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। और ये जो कवर है बिलाल ने लाया है चाबी का, और मैंने बिलाल को कहा मैं इसको इसके अंदर डाल देती हूँ, फिक्स कर देती हूँ। बहुत ही मुनासिब प्राइस में मिल गया था और काफ़ी अच्छा था, 250 का मिला था और बहुत ज़बरदस्त था। और ये दाऊद है, इसको मैं बुला रही हूँ कि ऊपर आओ पिज़्ज़ा खाओ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जल्दी फ्रेंड्स बना लेता है। तो इसने वहीं पर ना एक छोटा सा बच्चा था उसके साथ फ्रेंडशिप कर ली थी और पूरे चीज़ें इसको इन दोनों ने सर पे उठाया हुआ था और ये इसके नीचे छुप रहा था, इसके सामने ही छुप रहा था और इसको कह रहा था कि मुझे ढूंढो। खैर ये बहुत ही यमी सा पिज़्ज़ा आ गया। अब हम लोग खाएँगे पिज़्ज़ा। बिलाल का फेवरेट फ्लेवर है ये चिकन फहीता। मुझे भी चिकन फहीता अच्छा लगता है, लेकिन मैं बारबेक्यू या ग्रिल भी खा लेती हूँ। साथ में है ड्रिंक्स, मेरी थी पेप्सी और बिलाल की थी मिरिंडा। और बस फिर दाऊद को बुला के आओ जाओ खा लो। बहुत तंग करता है खाने में, खुद नहीं खाता बट खा लेता है, नखरे नहीं करता कि चीज़ क्या पकी हुई है या क्या खिला रहे हो, सिर्फ खुद नहीं खाता। और मैं इस चीज़ के लिए बहुत परेशान होती हूँ कि ये कब खुद खाएगा, कब ये मेरी ये टेंशन ख़त्म होगी। और आजकल काफ़ी सारी माओं को ये वाली टेंशन होती है। अच्छा, दिन को मैं वॉइस ओवर कर रही थी जब हम लोग मार्बल लेने गए थे, उसके बाद मेरी तबीयत होगी ख़राब, तो मैं मतलब दरमियान में मैंने वॉइस ओवर छोड़ दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट एकदम मेरे फोरहेड पर पड़ रही थी और उसकी वजह से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होगी। तो आकर मैंने बहुत मुश्किल से नमाज़ें वगैरह पढ़ी थी और बीच में उठ के और फिर मैं सो गई। पता नहीं हीट से एकदम से क्या हो गया कि ठंडा गर्म हो गया। तो फिर मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया और बाकी का वॉइस ओवर मैं अभी कर रही हूँ और ना ही मैं कल के व्लॉग के लिए कुछ ख़ास बना सकी। तो इसीलिए आगे चल के आपको 2-3 क्लिप्स जो आज के व्लॉग की थी वो भी मैं इसी में डाल दूँगी, इसी व्लॉग में। ये मैं पिज़्ज़ा खा रही हूँ। पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था, इतना अच्छा चीज़ेस वाले पिज़्ज़ा बनाते हैं ना कि जो ओरिजिनल पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा था ना वो आ जाता है याद। आई रिमेंबर कि हम जाया करते थे जो रिजवान आर्केड में है ना, बहुत ज़्यादा जाते थे हम, तो उनका पिज़्ज़ा भी बहुत मज़े का होता था। और उसके बाद शायद किसी और ने वो फ्रेंचाइज़ ली ना, तो वो फिर इतने मज़े का नहीं रहा। यहाँ से पिज़्ज़ा खाने के बाद मैंने बिलाल को कहा बहुत हो गया यार, मैंने बहुत पूरा महीना डाइटिंग कर लिया, अब मैंने ना नेटफ्लिक्स देखना है, तो मैं कुछ चीज़ें अपने लिए लेके जाऊँगी। तो हम लोग आए हैं शाइन ग्रोसरी स्टोर। मैंने यहाँ से असल में लेना दूध वगैरह था, लेकिन फिर मुझे आया कि मैं कुछ और चीज़ें भी ले लूँ, तो मैंने फिर साथ ही ये छोटी मोटी चीज़ें ले ली। मैंने कहा जाके कोई मूवी वगैरह देखूँगी साथ उसके, तो बस इसीलिए ये चीज़ें ली मैंने। और अब मैं जा रही हूँ वापस गाड़ी में और अब चलते हैं फाइनली हम लोग घर। बहुत बाल भी ख़राब हो रहे हैं, रूखे हो रहे हैं, ऐसा फ़ील हो रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों जब बहुत गर्मी होती है तो बालों का भी ऐसे फ़ील होता है कि जैसे बहुत ही ड्राई हो चुके हैं। आप जितना मर्ज़ी पानी पी लो। और एक और चीज़ होती है मेरे साथ, जब भी मैं डाइट करती हूँ ना, तो यानी ये मीठा और ये नमकीन भी जो चीज़ें होती हैं ये छोड़ देती हूँ, तो मेरी स्किन पे जो है दाने निकल आते हैं, ठीक है, मेरे फेस पे। लेकिन जब मैं ये खा रही होती हूँ रेगुलर चीज़ें रेगुलर रूटीन में, तो मेरी स्किन बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है, उस पर कोई दाना नहीं होता, बिल्कुल क्लियर स्किन होती है मेरी। हालांकि मैं जब डाइट कर रही होती हूँ तो मैं उस दौरान पानी भी बहुत ज़्यादा पी रही होती हूँ, लेकिन कोई मुझे पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है, क्यों होता है। बहुत अजीब सा लगता है कि इतनी गंदी चीज़ें खाना छोड़ी भी हैं, उसके बावजूद फिर से ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। ये मुंह पे तो तभी निकलनी चाहिए ना जब आप मीठा वगैरह खाओ। अच्छा जी, जब हम वापस आ के नमाज़ वगैरह पढ़ी तो ये जो छोटा है मूसा बिलाल, इसको अंगूर टेस्ट करा रहा था कि ये तुम अंगूर टेस्ट करो, और ये बहुत मज़े से अंगूर टेस्ट कर रहा था, थोड़ा सा करके। और फिर दाऊद को ट्यूशन भेज दिया। फिर ट्यूशन से वो आया, इस दौरान मैंने बाकी घर के काम की मैंने कोई 3 दफ़ा सफाई की। और ये प्रेमा का बटर है, दाऊद को अगर मैं दिखा दूँ ना कि मैंने तुम्हारी रोटी पे बटर लगाया, वो कभी भी ये रोटी नहीं खाएगा।
तो जब वो अंदर बैठा होता है तो रोटी मैं बना रही होती हूँ तो मैं उसकी रोटी पे अच्छा खासा बटर लगाती हूँ ताकि उसके अंदर थोड़ी जानदार चीज़ें भी जाएं। और ये दाल जो मैंने कल बनाई थी ये लेफ़्ट ओवर पड़ी हुई थी तो मैंने बस यही हम लोगों ने रात को खा ली। उसको मैंने कोई स्पेशल दोबारा तड़का नहीं लगाया था क्योंकि घर पे काम हो रहा है तो बहुत ज़्यादा काम था मुझे। तो बिलाल ने कहा आप थक गई हो तो रहने दो, मैं बाहर से कुछ लिया। तो मैंने कहा नहीं ज़रूरत नहीं, घर में पड़ी हुई है तो हम इसी से खा लेंगे। थोड़ा बटर मैंने जो रोटी के ऊपर से रह गया था वही मैंने इसकी सालन में डाल दिया था और इसको मैंने पूरा खिला दिया। और खाना इसको आपको नज़र आ रहा होगा कि मुझे खुद खिलाना है। ये मुझे कह रहा था कि मम्मा ये जो बटर है ना, ये जो ऊपर आपने डाला है कुछ, ये आप खाओगी। मैंने कहा हाँ ये मैंने अपने लिए डाला है। और रोटी पे लगा हुआ ना इसको फील ही नहीं हुआ क्योंकि इस प्रेमा के बटर का इतना अच्छा टेस्ट है ना, यानी कोई अलग से मस्त जायका नहीं होगा इसका। रखा लेके ठंडा पानी है नहीं, ऐसा बच्चा आपके घर में पाया जाता है जो कुछ खाना नहीं खाता? नाराज होकर दिखा। अच्छा और ये मेरा मूसा आज बहुत अच्छे मूड में। आप असल में ये माशाल्लाह 3rd मंथ इसका स्टार्ट हो चुका है तो ये अब कम्युनिकेट करता है, रिस्पॉन्ड करता है आगे से। इसको बुलाओ तो ये हल्का हल्का सा देखता भी है कि मुझे किसी ने बुलाया है और हंसता भी है। तो काफ़ी एक्टिव हुआ हुआ है माशाल्लाह। तो ये मैंने सोचा कि थोड़ा सा क्लिप इसका भी ऐड करूं। और ये हमारी मोटर ख़राब हुई हुई थी तो बिलाल के काम देखे। कल का व्लॉग और कल का दिन तो ख़त्म हो गया। अब ये आज का व्लॉग है। आज का दिन है 13 सितंबर 2023। हम लोगों को सुबह एक बहुत ज़रूरी काम से जाना था, वो हम अभी उधर जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे, ये काम निपटाने के बाद हम लोगों ने जाना है मार्बल फैक्ट्री। तो मुझे नाश्ता नहीं किया हुआ था और बैठे बैठे गाड़ी में अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग स्टार्ट हो गई समोसे की, जो कि मुझे कभी नहीं होती। तो मैंने बिलाल को बोला कि यार कहीं से रुक जाओ। और वहाँ पे दूर दूर तक कोई समोसे वाला नहीं था। बड़ी दूर जाके एक समोसे वाला नज़र आया और बड़ी खस्ता और मज़े के समोसे थे इसके गरम गरम। तो समोसे पकोड़े भी मैंने बिलाल के लिए लिए थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली पकोड़े ठंडे थे। और आज तो अल्लाह की पनाह इतनी सख्त गर्मी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। हम लोग बाइक पे जा रहे थे लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि हम लोगों ने लास्ट मिनट पे हमने डिसाइड किया कि गाड़ी ले चलते हैं। तो हम गाड़ी ले गए और ये दाऊद आया था आज। तो ये भी बिल्कुल पसीने में था, शायद लाइट चली गई और फिर गर्मी में ही बेचारे बैठे रहे। उसके बाद ये ट्रेन जा रही है और ट्रेन के बिल्कुल पास ही मार्बल का पूरा वो लाइन है। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ सीढ़ियों के लिए मार्बल मैं देखने आई थी। हमारी सीढ़ियों पे चिप्स हैं, आपको शायद व्लॉग के शुरू में मैंने दिखाया भी था। ये मैं सोच रही मेरा कैमरा ख़राब हो गया है लेकिन ये मेरे कैमरे के आगे बिस्किट का क्रम्ब लगा हुआ था, चॉकलेट होती है सॉरी वो। ये है मार्बल्स। तो इनमें से मैंने सेलेक्ट किया है जो ब्लैक चिप्स होती हैं वो सीढ़ियों के लिए, मार्बल सॉरी। अच्छा इसके बाद से यहाँ तक मैं ठीक थी। इसके बाद हम लोग जब गाड़ी में बिलाल का वेट कर रहे थे तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। और गाड़ी में जब मैं बैठी हुई थी तो ये मैंने देखा कि ये एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि ये रेलवे की मलकियत है और यहाँ पे मार्बल और कचरा फेंकना मना है और उसी के नीचे सब कुछ पड़ा हुआ था। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। आपसे मिलते हैं कल इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें।